जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, जो बाबा साहब द्वारा 15 अक्टूबर 1956 को दिया गया था। यानी 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध दीक्षा ली थी। इसके बाद 15 अक्टूबर को उन्होंने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बौद्ध जनों और उपस्थित मेहमानों, कल और आज बौद्ध दीक्षा लेने और देने का जो समारोह यहाँ हुआ, उसके बारे में लोगों को थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। उनके हिसाब से कल का कार्यक्रम और आज का कार्यक्रम कल होना चाहिए था। इससे हासिल क्या होगा? ये बातें जानने के बाद ही हमारे काम की नींव मजबूत होगी। यह सब जानने का काम असल में कल ही होना चाहिए था, लेकिन कुछ बातें इतनी अनिश्चित होती हैं कि वे अपने समय से होती रहती हैं। यह विधि भी इसी प्रकार संपन्न हुई, यह सच है। हालांकि कार्यक्रमों के दिनों की अदला बदली होने से बहुत नुकसान नहीं हुआ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इस काम के लिए नागपुर शहर को ही क्यों चुना, किसी और जगह यह कार्यक्रम क्यों नहीं किया? कुछ लोग कहते हैं आरएसएस की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी पलटन नागपुर में होने के कारण उनके सीने पर सवार होकर इस काम को पूरा करने के इरादे से हमने इस सभा का आयोजन नागपुर में किया। इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है। इस कारण हमने यह कार्य नागपुर में नहीं रखा। हमारा काम इतना बड़ा है कि जीवन का हर एक मिनट लगाने पर भी समय कम पड़े। अपनी नाक सुझाकर औरों को अपशकुन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इस जगह को चुनने के पीछे कोई और कारण है। जिन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा हो वे जानते होंगे कि भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार का काम नाग लोगों ने किया। नाग लोग आर्यों के भयंकर दुश्मन थे। आर्य और अनार्यों में भयंकर लड़ाइयां हुआ करती थी और आर्यों द्वारा नागों को जलाकर मार डाले जाने का जिक्र पुराणों में मिलता है। अगस्त मुनि सिर्फ एक नाग मनुष्य को बचा पाए थे। हम सब उसी के वंशज हैं। जिन लोगों को इतनी मुसीबतें सहनी पड़ी, उन्हें फिर ऊपर आने के लिए किसी महापुरुष की जरूरत थी। उन्हें गौतम बुद्ध में वह महापुरुष मिला। भगवान बुद्ध का उपदेश नाग लोगों ने पूरे भारत में फैलाया, इसलिए हम नाग लोग हैं। नाग लोगों का प्रमुख स्थान नागपुर और उसके आसपास था, ऐसा पता चलता है। इसलिए इन शहरों को नागपुर यानी नागों का गांव कहा जाता है। यहां से करीब 27 मील की दूरी पर नागार्जुन का टीला है। पास से बहने वाली नाग नदी है। यानी नदी का नाम यहां रहने वाले लोगों के नाम से पड़ा। नागों की बस्ती से बहने वाली नदी नाग नदी बनी। इस स्थान को चुनने के पीछे असली वजह यही है। नागपुर को चुना इसलिए, इसमें किसी को खिंचाने का कोई इरादा नहीं था। ऐसी कोई भावना भी नहीं थी। आरएसएस का कारण मेरे मन में दूर दूर तक नहीं था। कोई ऐसा मतलब इससे बिल्कुल ना निकाले। अन्य कारणों से हो सकता है विरोध महसूस हो। यह जगह विरोध के कारण चुनी नहीं गई, यह मैंने पहले ही साफ तौर पर बता दिया है। मैंने जो यह कार्य शुरू किया उसके कारण कई लोगों ने और अखबारों ने मेरी कड़ी आलोचना की। कुछ लोगों और अखबारों द्वारा की गई आलोचना कड़ी है। उनके मतानुसार मैं अपने गरीब बेचारे अस्पृश्य लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा हूं
आज जो अस्पृश्य हैं वे बाद में भी अस्पृश्य ही रहेंगे और अस्पृश्यों को मिले अधिकारों से बस वे वंचित रह जाएंगे, ऐसा बताकर उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। हम में से जो अज्ञानी है उनसे पगडंडी से जाने के लिए कहा जाता है। हम में से कुछ जुआ और बुजुर्गों पर उसका असर होता भी होगा। उसके कारण लोगों के मन में शक पैदा होता हो तो उस संशय को हटाना अपना कर्तव्य है और ऐसे शक को हटाना अपने संगठन की नींव को और मजबूत करना है। कुछ समय पूर्व हम लोगों ने मांस न खाने को लेकर एक आंदोलन किया था। उसके कारण स्पृश्य लोगों को बड़ा संकट आया। वे जिंदा भैंस का दूध पिएंगे और भैंस मरेगी तब उसे हम कंधों पर ढोकर ले जाएंगे। यह कैसा न्याय है? क्या यह विचित्र नहीं है? कुछ समय तक कोई आदमी केसरी में विज्ञापन देकर हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश किया करता था। उसके द्वारा दिए गए विज्ञापनों में कहा होता था कि फला गांव में हर साल 50 मवेशी मरते हैं। उनके चमड़े की, सींग और हड्डियों की, मांस की, पूंछों की, खुरों की मिलकर कुल 500 रुपए की कीमत मिलती है। मृत मांस मिलेगा। मृत मांस छोड़ने से वे लोग इतनी बड़ी आय से भी वंचित हो जाएंगे। इस आशय का प्रसार उस समय केसरी में हुआ करता था। वैसे तो उनके प्रसार का जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे लोगों को लगता है कि इन बातों का हमारा साहब जवाब नहीं देता, इसलिए साहब आखिर करता क्या है। एक बार मैं संगमनेर में सभा के लिए गया था। सभा के बाद शाम को खाने का इंतजाम किया गया। उस वक्त केसरी के एक संवाददाता ने मुझे एक चिट्ठी भेजी और पूछा, अजी आप अपने लोगों को मृत मवेशी ना ढोने की सलाह देते हैं। उनके यहाँ किस कदर गरीबी है क्या आप जानते हैं? उनकी पत्नियों के पास साड़ी ब्लाउज नहीं है। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है। उनकी अपनी खेती नहीं है। उनकी ऐसी विपरीत स्थिति होने के कारण हर साल उन्हें मिलने वाले सिंघों के मांस के करीब 500 रुपए की उनकी आमदनी को छोड़ देने के लिए आप कह रहे हैं। क्या इसमें उन लोगों का नुकसान नहीं है? मैंने उनसे पूछा, आपके सवाल का जवाब मैं कहां दूं? यहां बरामदे में दूं या कि भरी सभा में दूं? लोगों के सामने ही सवाल जवाब होना बेहतर है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि आपका बस यही सवाल है या कोई और सवाल भी है? उन्होंने कहा, इतना ही पूछना है, बस इसी का जवाब दीजिए। मैंने उनसे पूछा, आपके कितने बाल बच्चे हैं? उन्होंने बताया, मेरे 5 बच्चे हैं। भाई के भी 5 से 7 बच्चे हैं। मैंने कहा, इसलिए आपका परिवार बड़ा है, इसलिए आप और आपका परिवार मिलकर उस गांव के मरे मवेशियों को ढोएं और 500 रुपए की आमदनी लें। आप यह फायदा जरूर लें। मैं खुद हर साल आपको अलग से 500 रुपए देने के प्रबंध करता हूं। मेरे लोगों का क्या होगा? उन्हें अनाज वस्त्र मिलेगा या नहीं, यह मैं देख लूंगा। आप इस मौके का फायदा जरूर लें। इतने बड़े फायदे के बाद आप क्यों छोड़ रहे हैं? आप यह काम क्यों नहीं करते? इस काम को करने से अगर हमारा फायदा होता है तो आपका भी फायदा ही होगा। अगर नहीं, क्यों नहीं? मरे हुए मवेशियों को आप ढोए बेशक। कल ब्राह्मण का एक लड़का आकर मुझसे बोला, पार्लियामेंट असेंबलियों में आप लोगों को आरक्षित जगहें
दी गई हैं, वे आप लोग क्यों छोड़ते हैं? मैंने उनसे कहा, आप महार बनिए और पार्लियामेंट असेंबली में उन जगहों को लें। नौकरी खाली हो तो जगहों को भी भरा जाता है। उनके लिए ब्राह्मणों की अन्य लोगों की कितनी अर्जियां आती हैं। जैसे नौकरियों की जगहें भरी जाती हैं, उसी प्रकार आप इन आरक्षित जगहों को खुद महार बनकर क्यों नहीं भरते? मेरा उनसे सवाल है कि अगर हमारा नुकसान होता है तो आप क्यों रोते हैं? असल में मनुष्य को अपनी इज्जत प्यारी होती है, लाभ नहीं। सद्गुणी और सदाचारी महिला को व्यभिचार में कितना फायदा है इसका पता होता है। हमारी बंबई में व्यभिचारी महिलाओं की एक बस्ती है। वे महिलाएं सुबह नाश्ते के लिए पड़ोस के होटल में जाती हैं और कहती हैं, अरे सुलेमान, कीमा की कटोरी और पाव रोटी लेकर आना। सुलेमान लेकर आता और साथ में चाय, पाव और केक भी लाता। लेकिन मेरी दलित वर्ग की बहनों को सादी चटनी रोटी तक नसीब नहीं होती, लेकिन वे इज्जत से रहती हैं, सदाचार का पालन करते हुए जीती हैं। हम झगड़ रहे हैं इज्जत के लिए। मनुष्य मात्र को पूर्णावस्था में ले जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए जो जरूरी हो वे सभी त्याग करने के लिए हम तैयार हैं। अखबारों के ये लोग मेरे पीछे पिछले 40 सालों से लगे हुए हैं। उन्होंने आज तक मेरी कितनी आलोचना की है। मेरा उनसे कहना है कि सोच लो, कम से कम अब तो बच्चों सी भाषा छोड़कर बुजुर्गों की भाषा में बोलिए। बौद्ध धर्मी होने के बावजूद हम राजनीतिक अधिकार प्राप्त करेंगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। मेरे मरने के बाद क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता। इस आंदोलन के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा। हमारे बौद्ध धर्म अपनाने से क्या होगा? कठिनाइयां आने पर उन्हें कैसे टाला जा सकता है, उसके लिए क्या तिकड़में और युक्तियां की जा सकती हैं, इस बारे में मैंने पूरा सोच लिया है। मेरी पोटली में सब कुछ भरा हुआ है। किस प्रकार से वह भरा है मैं जानता हूं। आज तक जो हक पाए हैं वे मैंने ही अपने लोगों के लिए हासिल किए हैं। जिसने एक बार हक हासिल करवा दिए वह फिर से हासिल करवाएगा ही। अधिकार और सहूलियतें मैंने ही उपलब्ध कराई हैं और मुझे यकीन है कि मैं फिर यह आपके लिए उपलब्ध करवा सकता हूं। इसलिए कम से कम अब आपको मुझ पर विश्वास कर आगे बढ़ना होगा। विरोध में प्रचार करने वालों की बातों में कोई दम नहीं है, यह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। एक बात का बल्कि बड़ा आश्चर्य लगता है, सब और इतना विवाद हो रहा है, लेकिन किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैंने बौद्ध धर्म ही क्यों स्वीकारा। किसी भी धर्मांतरण आंदोलन का प्रमुख सवाल यह होता है कि किसी भी अन्य धर्म की जगह वही धर्म क्यों स्वीकारा गया। धर्मांतरण करते हुए कौन सा धर्म स्वीकारना है और क्यों, इस प्रश्न पर काफी सोच विचार होना चाहिए। हिंदू धर्म त्याग का आंदोलन हमने 1935 में एवला में एक प्रस्ताव पारित कर हाथ में लिया। मैंने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि हिंदू धर्म में मैं जन्मा हूं, लेकिन इसी धर्म में रहते हुए मैं मरूंगा नहीं। कल मैंने दिखा दिया कि मैं सच बोल रहा था। मुझे इतनी खुशी हो रही है, आनंदातिरेक ही हुआ है लगभग। लगता है कि हमें नर्क से छुटकारा मिला है। मैं अपने कोई अंधभक्त नहीं चाहता। जो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहते हैं उन्हें जागरूकता के साथ उसे अपनाना चाहिए।
उन्हें वह धर्म सही लगना चाहिए। मनुष्य के उत्कर्ष के लिए धर्म बहुत जरूरी बात है। मैं जानता हूं कि कार्ल मार्क्स को पढ़कर एक पंथ का निर्माण हुआ। उसकी राय में धर्म की कुछ हैसियत नहीं। वे धर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानते। उन लोगों को सुबह ब्रेकफास्ट मिला, उसमें पाव, मलाई, मक्खन, मुर्गी की टांग आदि होने से दोपहर में पेट भर भोजन मिला, आराम की नींद मिले, फिल्म देखने को मिले, तो बस उनका दर्शन बस यही है। लेकिन मेरी राय में उनसे अलग है। मेरे पिता गरीब थे, इसलिए ऐसा सुख मुझे नहीं मिला। किसी ने जीवन में उतनी मेहनत नहीं की होगी जितनी मैंने की है। इसलिए सुख संतोष के बगैर इंसान का जीवन कितना कष्टमय होता है मैं जानता हूं। आर्थिक उन्नति के लिए आंदोलन की जरूरत है, यह मैं मानता हूं। मैं ऐसे आंदोलन के खिलाफ नहीं हूं। इंसान को आर्थिक उन्नति प्राप्त करनी ही होगी, लेकिन मेरी राय में और इसमें एक महत्वपूर्ण फर्क है। भैंसा, बैल और मनुष्य में फर्क है। भैंसे और बैल को हर रोज चारे की जरूरत होती है। मनुष्य को भी अन्न की जरूरत होती है। दोनों में फर्क यह है कि भैंसे या बैल के पास मन नहीं है। मनुष्य के पास शरीर के साथ मन भी है, इसलिए उसे दोनों के बारे में सोचना होगा। मन का विकास होना चाहिए, मन सुसंस्कृत बनना चाहिए, उसे सुसंस्कारित बनाना चाहिए। जिस देश के लोग यह कहते हैं कि खाना ना हो तो मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता, उस देश के साथ अथवा उन लोगों के साथ ताल्लुक रखना भी मुझे पसंद नहीं। जनता से संबंध रखते हुए मनुष्य का शरीर जिस प्रकार निरोग होना चाहिए, उसी प्रकार सुदृढ़ शरीर के साथ मनुष्य का मन भी सुसंस्कारित होना चाहिए, वरना मानव जाति का विकास हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता। मनुष्य का शरीर या मन क्यों रोगी बनता है? क्योंकि या तो उसे शारीरिक पीड़ा होती है अथवा उसके मन में उत्साह नहीं होता। मन में उत्साह ना हो तो प्रगति कैसे होगी? उत्साह न होने के कारण क्या होते हैं? पहला कारण यही है कि मनुष्यों को ऐसे रखा गया है कि उन्हें ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता या उसे प्रगति की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। फिर उसके मन में उत्साह कहां से आएगा? वह रोगी बन जाता है। जिस व्यक्ति को अपनी कृति का फल मिलता है उसे उत्साह होता है, वरना पाठशाला में शिक्षक कहने लगे कि कौन है रे ये तो महार है और ये महार पहली श्रेणी में परीक्षा पास करेगा, उसे पहली ही श्रेणी क्यों चाहिए? तुम बेटा तृतीय श्रेणी में ही रहना, प्रथम श्रेणी में आना तो ब्राह्मणों का काम है। ऐसे हालात में उस बच्चे में उत्साह कहां होगा? उसकी उन्नति कैसे होगी? उत्साह पैदा करने की जड़ मन में ही है। जिसका शरीर और मन तंदुरुस्त होगा, जो हिम्मत वाला होगा, विपरीत हालात से भिड़कर पार पा सकता है। ऐसा विश्वास जिसके पास होगा उसी के मन में विश्वास पैदा होगा और उसकी प्रगति होगी। हिंदू धर्म में कुछ ऐसी कुत्सित भावनाएं पैदा की गई हैं कि उत्साह महसूस ही नहीं होता। मनुष्य को हतोत्साहित करने वाली स्थितियां हजारों सालों तक टिकी रही तो उससे से ज्यादा क्लर्की करने वाले पैदा होंगे। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इन क्लर्कों की रक्षा करने के लिए बड़ा क्लर्क चाहिए। मनुष्य के उत्साह का अगर कोई कारण है तो वह उसका मन। आप मिल मालिकों को जानते हैं,
वे मिलों में मैनेजरों की नियुक्ति करते हैं और उनके जरिए मिल का काम करवा लेते हैं। मिल के मालिक किसी न किसी तरह के नशे के आदी होते हैं। उनके मन का सुसंस्कारपूर्ण विकास नहीं होता। अपने मन को उत्साह महसूस हो, इसके लिए हमने आंदोलन किया और तब जाकर हमें पढ़ने का मौका मिला। मैंने लंगोट पहनकर पढ़ने की शुरुआत की। स्कूल में मुझे कभी पीने के लिए पानी तक नहीं मिला। पानी के बगैर मैं स्कूल में कई दिन बिताए। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में भी ऐसा ही हाल था। ऐसे हालात में और क्या निर्माण होना था, क्लर्की ही निर्माण होगी। मैं दिल्ली के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में था। तब लॉर्ड लिन लिथगो भारत के वायसराय थे। मैंने उनसे कहा, आप आम खर्च तो करते हैं और मुसलमानों के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय को 3 लाख रुपए शिक्षा के लिए खर्च देते हैं। उसी प्रकार बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय के लिए भी आप 3 लाख रुपया देते हैं। लेकिन हम न तो हिंदू हैं न मुसलमान। हमारे लिए अगर कुछ करना हो तो उनकी तुलना में 1000 गुना अधिक करना होगा। कम से कम हमारे लिए आपने मुसलमानों के लिए जितना किया है उतना तो कीजिए। तब लिन लिथगो ने बताया, आप इस बारे में जो कुछ लिख कर लाना चाहते हैं वह लेकर आइए। उनके अनुसार मैंने एक मेमोरेंडम लिखा। आज भी वह मेरे पास है। यूरोपियन लोग बड़े सहानुभूति वाले होते हैं। उन्होंने मेरा कहा माना, लेकिन बात अड़ी इस बात पर कि यह खर्च किस मद में दिखाया जाए। उन्हें लगता था हमारी बेटियां पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें पढ़ाना चाहिए। उनके लिए बोर्डिंग्स खोलें और उस पर वे पैसे खर्च किए जाएं। हमारी बेटियों को अगर पढ़ा भी दिया जाए तो अलग अलग व्यंजन बनाने के लिए घर में सामान कहाँ है। इसलिए आखिर उनकी शिक्षा का असर क्या होगा। अन्य मदों की रकमें सरकार ने खर्च की और शिक्षा के लिए रखी रकम की राह में रोड़ा अटका के रखा। इसलिए एक दिन मैं लिन लिथगो के पास गया। शिक्षा के लिए रखी रकम के बारे में बोलना था। मैंने कहा, अगर आप गुस्सा ना हो तो मुझे एक सवाल पूछना है। मैं अकेला क्या 50 ग्रेजुएट के बराबरी का हूं या नहीं। उन्हें यह बात माननी ही पड़ी। मैंने उनसे पूछा, बताइए इसकी वजह क्या है। उन्होंने कहा, कारण हमें पता नहीं है। मैंने कहा, मुझ में इतनी विद्वता है कि मैं राजमहल के शिखर पर जाकर बैठ सकता हूं। मुझे मेरे जैसे ही लोग चाहिए, क्योंकि शिखर से सब दूर तक निगरानी की जा सकती है। हमारे लोगों की रक्षा करनी हो तो इस प्रकार शिकार करने वाले लोग का निर्माण होने चाहिए। क्लर्क टाइप के लोग क्या करेंगे। लिन लिथगो को मेरी बात सही लगी। उस साल 16 बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा गया। यह बात अलहदा है कि कुछ मटके कच्चे होते हैं, कुछ पक्के। उसी तरह उन 16 में से कुछ कच्चे निकले, कुछ पक्के। आगे राजगोपालाचारी ने इस योजना को रद्द कर दिया। हमारे देश में ऐसे हालात हैं जो हमें हजारों सालों तक निरुत्साही बनाकर रख दे। जब तक ऐसी स्थितियां हैं तब तक अपनी उन्नति के बारे में उत्साह होना संभव नहीं है। इस बारे में, इस धर्म में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। मनुस्मृति में चतुर्वर्ण के बारे में बताया है। चतुर्वर्ण व्यवस्था मनुष्य मात्र की प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र केवल सेवा चकारी करें। उन्हें शिक्षा क्यों चाहिए। ब्राह्मण शिक्षा
ले, क्षत्रिय शस्त्र धारण करे, वैश्य व्यापार करे और शूद्र इनकी सबकी चकारी करे। समाज की इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोगों का कुछ तो फायदा है, शूद्रों का क्या? 3 वर्णों को छोड़ दे तो बाकी लोगों में उत्साह कैसे पैदा? चातुर्वर्ण की व्यवस्था ऐसे ही लागू नहीं हुई है, वह रूढ़ी नहीं है, वह धर्म है। हिंदू धर्म में समता नहीं है। एक बार मैं गांधी से मिलने गया था, तब उन्होंने कहा मैं चातुर्वर्ण को मानता हूं। मैंने उनसे कहा आप जैसे महात्मा चातुर्वर्ण मानते हैं, लेकिन यह चातुर्वर्ण कौन से और कैसे है? हाथ के पंजे की उंगलियां एक के ऊपर एक आएंगी, इस प्रकार पकड़कर उन्होंने बताया ये चातुर्वर्ण उल्टे हैं या सीधे? चातुर्वर्ण की शुरुआत किस तरफ से और अंत किस ओर है? गांधी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और देते भी क्या? जिन लोगों ने हमारा नाश किया उनका भी इसी धर्म के कारण सफाया होगा। हिंदू धर्म पर मेरा यह यूं ही लगाया गया आरोप नहीं है। हिंदू धर्म के कारण किसी का भी उद्धार नहीं होने वाला, वह धर्म ही बर्बाद धर्म है। हमारा देश बार बार विदेशियों के कब्जे में क्यों गया? 1945 तक यूरोप में लड़ाइयां जारी थीं। जितने सैनिक मरते थे उतने ही भर्ती फिर से आगे आते थे। उस वक्त कोई भी यह नहीं कह सका कि हमने लड़ाई जीती। हमारे देश की हर बात ही निराली है। क्षत्रिय मरे तो हम खत्म। हमें अगर हथियार धारण करने की अनुमति होती तो यह देश परतंत्र नहीं होता, कोई भी इस देश को जीत नहीं पाता। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार नहीं होगा। हिंदू धर्म की रचना के अनुसार इसमें उच्च वर्णों को फायदे हैं, यह बात सही है, लेकिन औरों का क्या? ब्राह्मण महिला की जजगी होती है तो उसकी नजर हाई कोर्ट में कहां जज की जगह खाली है यह ढूंढती है। हमारी झाड़ू वाली बाई जजगी हो तो उसकी नजर झाड़ू वाले की जगह खाली है उसी तरफ जाती है। ऐसी विचित्र व्यवस्था हिंदू धर्म की बड़ व्यवस्था ने की है, इसमें सुधार तो क्या होंगे? उत्कर्ष केवल बौद्ध धर्म में ही हो सकता है। बौद्ध धर्म में 75% ब्राह्मण भिक्षु थे और 25% शूद्र आदि। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताया, हे भिक्षुओं, आप अलग अलग देशों से और जातियों से आए हैं। अपने प्रदेश में नदियां बहती हैं तो वे पृथक पृथक होती हैं, लेकिन सागर में मिलने के बाद वे अलग अलग नहीं रहती, वे एक हो जाती हैं और समान हो जाती हैं। बौद्ध धर्म में संघ सागर की तरह है। इस संघ में सब समान है। सागर में जाने के बाद यह गंगा का पानी, यह महानदी का पानी, इस प्रकार अलग अलग पहचान संभव नहीं है। उसी प्रकार बौद्ध संघ में आने के बाद जाति समाप्त हो जाती है, सभी लोग समान बन जाते हैं। इस प्रकार समता बताने वाला एक ही महापुरुष है और वह है भगवान बुद्ध। तालियों की गूंज। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने धर्मांतरण करने में इतनी देर क्यों की? इतने दिनों तक आप क्या कर रहे थे? यह महत्वपूर्ण सवाल है। धर्म समझना आसान काम नहीं, एक आदमी का यह काम नहीं। धर्म के बारे में काम करने वाले किसी भी आदमी की समझ में यह बात आ जाएगी, मुझ पर इतनी जिम्मेदारी है उतनी दुनिया के किसी भी व्यक्ति पर नहीं है। अगर अधिक उम्र मिले तो जितना सोचा है उतना सारा काम मैं करूंगा।
कुछ लोग कहेंगे कि महान बौद्ध होंगे तो क्या होगा। मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा ना कहें। ऐसा कहना उनके लिए जोखिम भरा साबित होगा। उच्च और संपन्न वर्ग को धर्म की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। उनमें से अधिकारी लोगों के पास रहने के लिए बंगला है, उनकी सेवा के लिए नौकर चाकर है, उनके पास धन संपत्ति है, उन्हें सम्मान मिलता है। ऐसे लोगों के लिए धर्म के बारे में सोचना या चिंता की जरूरत नहीं है। धर्म की जरूरत गरीबों को है। पीड़ित लोगों को धर्म की आवश्यकता है। गरीब मनुष्य आशा के सहारे जीता है। जीवन की जड़ आशा में है। आशा ही खत्म हो जाए तो जीवन कैसे रहे। धर्म आशावान बनाता है। पीड़ितों को, गरीबों को संदेश देता है, डरना मत, सब ठीक होगा, जीवन आशावान बनेगा। इसलिए गरीब और पीड़ित लोग धर्म से चिपके रहते हैं। यूरोप में जब ईसाई धर्म ने प्रवेश किया तब रोम तथा आसपास के देशों की हालात बहुत खस्ता थी। लोगों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। उस समय गरीब लोगों को खिचड़ी परोसी जाती थी। उस वक्त ईसा मसीह के कौन अनुयायी बने? गरीब पीड़ित लोग ही उनके अनुयायी बने। यूरोप की सभी गरीब और निम्न जात की जनता ईसाई बनी। गिबन ने कहा भी था, ईसाई धर्म भीख मांगने वालों का है। यही ईसाई धर्म आज यूरोप में सभी का धर्म कैसे बना, इसका जवाब देने के लिए आज गिबन जीवित नहीं है, वरना इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ता। कुछ लोग कहेंगे बौद्ध धर्म महार मांगों का धर्म है। ब्राह्मण लोग भगवान बुद्ध को भो गौतम यानी अरे गौतम कहा करते थे। ब्राह्मण बुद्ध को इस प्रकार निम्न कोटि का कहते, उन्हें चिढ़ाते। लेकिन राम कृष्ण शंकर की मूर्तियां अगर बेचने के लिए विदेशों में रखी जाए तो कितने बिकेगी यह देखिए। बुद्ध की मूर्ति रखे तो एक भी बाकी नहीं बचेगी। तालियों की गड़गड़ाहट। अब घर में यानी भारत में यह बहुत हुआ। बाहर भी कुछ करिश्मा दिखाइए। दुनिया में नाम है तो केवल बुद्ध का है, सो इस धर्म का प्रसार तो जरूर ही होगा। हम अपनी राह जाएंगे, आप अपनी राह जाएं। हमें नई राह मिल गई है। यह दिन उम्मीद का है। यह अभ्युदय का, उत्कर्ष का मार्ग है। यह कोई नई राह नहीं है, न इसे कहीं से ले आया गया है। यह राह यही की है, भारत की ही है। 1200 सालों तक इस देश में बौद्ध धर्म था। असल में हमें इस बात का खेद है कि हम इससे पूर्व ही बौद्ध धर्म में क्यों नहीं शामिल हुए। भगवान बुद्ध के बताए सिद्धांत अजर अमर हैं। हालांकि बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था। उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने की सुविधा है। इतनी उदारता किसी भी धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म के समाप्त होने के प्रमुख कारण है मुसलमानों के आक्रमण। मुसलमानों ने आक्रमणों के दौरान मूर्तियां तोड़ी। बौद्ध धर्म पर पहले आक्रमण उनके कारण हुए। उनके आक्रमणों से डरकर बौद्ध भिक्षु गायब हुए। कोई तिब्बत गया, कोई चीन और कोई कहीं यहाँ वहां गए। धर्म की रक्षा करने के लिए उपासकों की जरूरत होती है। पश्चिम उत्तर सरहद प्रांत में एक ग्रीक राजा था। उसका नाम मिलिंद था। यह राजा हमेशा तर्क वितर्क में उलझा रहता था। उसे चर्चा का बड़ा शौक था। वह हिंदुओं से कहता, जो वाक्पट है वह आकर चर्चा करे। कईयों को उसने निरुत्तर कर दिया था।
एक बार उसे लगा कि उसे बौद्ध लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए। उसने कहा कि कोई चर्चा में बौद्ध हो तो उसे ले आए। तब बौद्ध लोगों ने नागसेन से विनती की कि आप चर्चा में बौद्ध लोगों का पक्ष सामने रखें। नागसेन विद्वान था, वह पहले ब्राह्मण था। नागसेन और मिलिंद के बीच जो चर्चा हुई उसे दुनिया जानती है। उस किताब का नाम है मिलिंद पन्ह। मिलिंद ने सवाल पूछा कि धर्म को हानि क्यों आती है। नागसेन ने जवाब देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला कारण यह है कि कोई धर्म कच्चा होता है, उस धर्म के मूल दर्शन में गंभीरता नहीं होती, वह कालिक धर्म बनता है, कुछ काल के लिए वह टिका रहता है। दूसरा कारण यह है कि अगर धर्म का प्रसार करने वाले विद्वान न हो तो धर्म को ग्लानि आती है। ज्ञानी व्यक्तियों द्वारा धर्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। विरोधियों से तर्क वितर्क करने में धर्म के प्रचारक सिद्ध न हो तो धर्म को ग्लानि आती है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म और धर्म का दर्शन विद्वानों के लिए होते हैं। प्राकृत और समान लोगों के लिए मंदिर होते हैं। वे वहां जाकर अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। बौद्ध धर्म के सिद्धांत कालिक यानी केवल कुछ काल के लिए है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। आज 2500 सालों के बाद भी बुद्ध के सभी सिद्धांतों को सारी दुनिया मानती है। अमेरिका में 2000 बौद्ध संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 3 लाख रुपए की लागत से बौद्ध विहार बना। जर्मनी में भी 3-4 हजार बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध के सिद्धांत अजर अमर हैं। हालांकि यह ईश्वर का धर्म है, ऐसा बुद्ध ने कोई दावा नहीं किया है। बुद्ध ने बताया, मेरे पिता प्राकृत थे, मेरी माता प्राकृत स्त्री थी। आपकी बुद्धि को अगर ठीक लगे तभी इस धर्म को आप स्वीकार करें। ऐसी उदारता अन्य किसी धर्म में बरती नहीं गई। बौद्ध धर्म की नींव क्या है? अन्य धर्मों में और बौद्ध धर्म में बहुत फर्क है। अन्य धर्मों में बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि वे धर्म मानव और ईश्वर के बीच का संबंध बताते हैं। अन्य धर्मों का कहना है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है। ईश्वर ने आकाश, वायु, चंद्रमा, तारे, सूरज सभी का निर्माण किया है। ईश्वर ने हमारे लिए कुछ निर्माण करना बाकी नहीं रखा, इसलिए ईश्वर की पूजा करें। ईसाई धर्म बताता है कि मृत्यु के बाद एक दिन डे ऑफ जजमेंट होता है और उस दिन निर्णय के अनुसार सब कुछ घटित होता है। भगवान और आत्मा को बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया, दुनिया में सब जगह दुख है। 90% लोग दुख से पीड़ित हैं। उन दुख से पीड़ित गरीब लोगों को दुख से मुक्त करना बौद्ध धर्म का प्रमुख कार्य है। कार्ल मार्क्स ने बुद्ध से अलग क्या बताया? भगवान ने जो कुछ बताया वह आड़े तिरछे तरीके से नहीं बताया। और भाइयों, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। यह धर्म सभी तरह से परिपूर्ण है, उसमें कहीं कोई लांछन नहीं है। हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है उससे उत्साह पैदा ही नहीं हो सकता। हजारों सालों से कल परसों तक हमारे समाज से एक भी व्यक्ति ग्रेजुएट या विद्वान नहीं बन पाया था। कहने में मुझे हर्ज नहीं होता कि हमारे स्कूल में झाड़ू लगाने का काम एक महिला करती थी। वह मराठा थी, वह मुझे नहीं छूती थी। मेरी माँ मुझसे बताती कि बड़े लोगों को मामा कहा करो। पोस्टमैन को मैं मामा कहता था। बचपन में एक बार स्कूल में मुझे प्यास लगी
थी। मैंने अध्यापक से कहा। अध्यापक ने कहीं और से चपरासी को बुलाकर उसे मेरे साथ भेजा और कहा, इसे नल पर ले जाओ। हम नल के पास पहुंचे। चपरासी ने नल खोला और मैंने पानी पिया। मुझे स्कूल में पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता था। आगे मुझे डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी दी गई थी, लेकिन मैंने उस बला को अपने गले पड़ने नहीं दिया। मैंने नौकरी नहीं की क्योंकि मेरे सामने सवाल था कि अगर मैं नौकरी करूं तो मेरे भाइयों के लिए कौन काम करेगा। इसलिए मैं नौकरी के बंधन में नहीं बंधा। निजी तौर पर मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं। आपके सिर पर वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण इस प्रकार जो रचना है वह कैसे टूटेगी, यह असली सवाल है। इसलिए इस धर्म का सही प्रकार का ज्ञान आप लोगों को करवाना मेरा कर्तव्य है। मैंने किताबें लिखकर आपकी आशंकाएं दूर करूंगा। ज्ञान की पूर्णावस्था तक आप लोगों को ले जाने की पूरी कोशिश करूंगा। कम से कम आज आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। हालांकि आप लोगों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके बारे में लोगों को आदर महसूस हो और सम्मान इस प्रकार आपके कार्य होने चाहिए। इस धर्म के रूप में हम अपने गले में एक लाश बांध रहे हैं, ऐसा ना सोचें। बौद्ध धर्म के नजरिए से फिलहाल भारत की भूमि शून्यवत है। इसलिए हमें श्रेष्ठ तरीके से धर्म का पालन करने का निश्चय करना होगा। महान लोगों ने इस धर्म को निंदाजनक हालत तक पहुंचाया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको निश्चय करना होगा। अगर हम यह कर सके तो अपने साथ अपने देश का इतना ही नहीं दुनिया का उद्धार करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के कारण ही दुनिया का उद्धार होने वाला है। दुनिया में जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक शांति नहीं रहेगी। यह नई राह जिम्मेदारी भरी है। हमने संकल्प लिया है, कुछ इच्छा पाली है। युवकों को यह बात ध्यान में रखनी होगी। वे केवल पेट पालने वाले ना बने। अपनी कमाई का कम से कम 20वां इस कार्य के लिए दे, ऐसा आश्वासन दे। हिस्सा मैं इस काम के लिए दूंगा, ऐसा वे निश्चय करें। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। तथागत ने पहले कुछ व्यक्तियों को दीक्षा दी। उन्हें आदेश दिया कि इस धर्म का प्रसार कीजिए। उनके अनुसार यश और उनके 40 मित्रों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। यश अमीर घराने से था। उन्हें भगवान ने धर्म कैसा है यह बताया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोका अनुकंपाय, धर्म आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम, पर्यावसान कल्याणम। उस जमाने के हालात के अनुसार तथागत ने अपने धर्म के प्रकार का मार्ग बनाया। अब हमें भी कोई आयोजन करना होगा। इसलिए समारोह के बाद हर एक को दीक्षा दे। मैं घोषित करता हूं कि प्रत्येक बौद्ध व्यक्ति को औरों को दीक्षा देने का अधिकार है।